हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक पीछे एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। परामर्श और निर्देशन के बीच अंतर या निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो को देखा, लाइक किया, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पर्टिकुलर काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे, परामर्श के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि परामर्श क्या होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? परामर्श। परामर्श जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसलिंग। निर्देशन में स्टार्ट हम अपना करते हैं पॉइंट। इस बार मैंने कोशिश किया है कि आपको पॉइंट वाइज ही हर कंटेंट को दिया जाए ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो और लिखने में भी दिक्कत ना हो। पहले है, निर्देशन में परामर्श का महत्वपूर्ण स्थान है। परामर्श क्या है? निर्देशन में परामर्श का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे क्या पता लगता है कि परामर्श क्या है? निर्देशन का एक भाग है। निर्देशन में परामर्श का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही परामर्श मानव समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। देखिए, निर्देशन में परामर्श महत्वपूर्ण स्थान है ना। प्राचीन काल से परामर्श मानव समाज में किसी न किसी रूप से विद्यमान रहता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह या मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि अपने को कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें यदि दिक्कत महसूस होती है तो हम दूसरों से, जिसको उस विषय के संबंध में जानकारी होती है, उससे हम चाहते हैं कि वो हमें क्या करे? सलाह दे या सहायता प्रदान करे या हमारा मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन कहने का मतलब ये है कि वो हमें गाइड करे ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आगे देखते हैं। परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परामर्श शब्द किसका है? अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और काउंसलिंग आया कहाँ से? तो काउंसलिंग कहाँ से आया? लैटिन के काउंसिलियम से। किससे? लैटिन के काउंसिलियम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श लेना। आप स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आपको पूछ दिया परामर्श क्या है, तो आप स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। परामर्श शब्द अंग्रेजी के फलाने से बना है, इससे बना है, उसके बाद आप ऊपर वाला पॉइंट लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इंट्रो में हम देखते हैं ना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क और विचारों का विनिमय करता है। मतलब विचारों का आदान प्रदान करता है। आपको किसी की मार्गदर्शन की आवश्यकता है, किसी के सलाह की आवश्यकता है, तो पहले आपको क्या करना होगा? पहले अपनी समस्याओं के बारे में सामने वाले मार्गदर्शक जो है आपका, उसे आपको बताना होगा कि भाई मुझे इस टॉपिक में, इस चीज़ में ये समस्या आ रही है। तभी वो आपका क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। इस प्रक्रिया के उपरांत कौन? परामर्श प्रार्थी समस्या समाधान योग्य हो जाता है। परामर्श देने का मतलब क्या है? परामर्श देने का मतलब है कि उसको हम इस योग्य बना दें कि उसके सामने जो समस्या आ रही है, उस समस्या का वो खुद ही समस्या का समाधान कर सके, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने में योग्य होता है। आप उसको क्या किए? हमने परामर्श दिया, उसको हमने बताया कि भाई ये समस्या है, इसका इस प्रकार से निराकरण किया जाएगा। उसको हमने तरीका बता दिया और उसके बाद वो खुद स्वतंत्र है कि वो किस प्रकार का निर्णय लेता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशन के अंतर्गत परामर्श एक आयोजित विशिष्ट सेवा है। यह एक सहयोगी प्रक्रिया है ना।
सभी समाज में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है। परामर्श का किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, परामर्श में कम से कम 2 व्यक्तियों की संलिप्तता अवश्य होती है। कौन कौन 2 व्यक्ति? परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या परामर्श में कितनी होंगी? 2 होनी चाहिए, एक परामर्शक और दूसरा परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला या परामर्श प्रार्थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श चाहता है ना? व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श चाहता है। व्यक्तिगत समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, व्यवसाय संबंधी तथा समाज संबंधी हो सकती है। अब समस्या किस प्रकार की हो सकती है? या तो समस्या व्यक्तिगत हो सकती है, समस्या शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, व्यवसाय संबंधी हो सकती है, या समाज में हो रही घटनाओं से संबंधित समस्या हो सकती है ना? जिसके लिए उसे परामर्शक या परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। परामर्श मूलतः पारस्परिक होता है। इसका आधार परंपरा, विश्वास है। इसमें क्या है, यदि आप किसी से परामर्श लेने जा रहे हैं, मतलब आप उस व्यक्ति पे, उस बंदे पे आप विश्वास कर रहे हैं, तभी आप उससे परामर्श की उपेक्षा रखते हैं, है ना? आप उसको अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप उस बंदे से परामर्श चाहते हैं, उस व्यक्ति को आप अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो परामर्श उसी से लिया जाता है जो आपसे श्रेष्ठ हो। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति परामर्श उसी से लेता है जिसमें उसका विश्वास हो। चलिए आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब परामर्श की परिभाषा देखते हैं विली और एंडू के अनुसार। विली और मैंने कोशिश किया है कि आपको, ऐसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परामर्श की परिभाषाओं को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया, मगर मैंने कोशिश किया है कि आपको छोटे से जितने छोटे हों, ताकि छोटी जो परिभाषाएं होती हैं उनको याद करने में आपको कठिनाई ना हो। और वैसे मनोवैज्ञानिक के नाम का चयन किया है जिसको याद आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, विली और एंड्रयू के अनुसार परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। परामर्श क्या है? पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। मतलब आप परस्पर सामने वाले बंदे से यदि आप परामर्श ले रहे हैं तो उससे आप क्या सीखते हैं? कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वही कहता है परामर्श क्या है? पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। सेकंड है रूट स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। परामर्श हम क्यों लेते हैं भाई? तो परामर्श हम लेते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का निराकरण करने के लिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, रॉबिन्सन के अनुसार। रॉबिन्सन ने क्या कहा था? परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। अब समस्या का मतलब क्या होता है कि आप जिस क्षेत्र में आपको समस्या आ रही है उस क्षेत्र में आप अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। आपको समायोजन करने में उस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसी का नाम क्या हुआ? समस्या हो गया, है ना? तो तभी अपने को परामर्श की आवश्यकता होती है। तो वही कहता है कि परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे परामर्श की विशेषताएं। एक एक पॉइंट में है, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बहुत बच्चों का शिकायत रहता है कि सर वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं बस पॉइंट टू पॉइंट एक एक छोटा पॉइंट मैंने लिया है जिसको मैं बताते चलूँगा। पहला क्या है, परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। दूसरा,
परामर्श प्रक्रिया में केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि दो व्यक्तियों से अधिक मध्य विचार विमर्श होता है तो वह परामर्श नहीं है। तीसरा, परामर्श निर्देशन का ही एक विधि है। अतः यहाँ यज लिखा गया है, यहाँ है यह एक निर्देशीय प्रक्रिया है। क्या है? यह एक निर्देशीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है? परामर्श में परामर्शदाता अपनी निर्णय या विचार परामर्श प्रार्थी पर लादता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी से परामर्श ले रहे हैं तो यह नेसेसरी नहीं है, यह कंपलसरी नहीं है कि आप उसके द्वारा दिए गए परामर्श को आप माने ही। उसमें निर्णय आपका स्वतंत्र खुद का होता है कि आप किस प्रकार का निर्णय लेते हैं जिससे आपको समस्या का समाधान करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट क्या है? परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है, जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श वार्तालाप तर्क वितर्क द्वारा परामर्श प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने स्वयं के लिए निर्णय ले सकने में समर्थ हो, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया। परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। अब हमने परामर्श किसी को दिया तो वो क्या है, उस पर वो खुद, अब जैसे उसकी समस्या लेकर वो हमारे पास आया, हम परामर्शदाता हैं और वो परामर्श प्रार्थी है, वो अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास आता है कि भाई मुझे इस क्षेत्र में इस टॉपिक में ये समस्या आ रही है। तो हम क्या करते हैं, उससे तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क करने के बाद हम उसे एक परामर्श स्वरूप एक परामर्श देते हैं, है ना। तर्क स्वरूप एक हम उसको परामर्श दे रहे हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस परामर्श को ग्रहण करेगा, उसको अमल करेगा या नहीं करेगा, वो उस परामर्श को मानेगा या नहीं मानेगा। उस परामर्श को मानने की और ना मानने की जो प्रक्रिया है वो विश्वास पर टिकी है ना। वो उसकी आत्मविश्वास, अब उस परामर्श को सुनकर उसके अंदर जो आत्मविश्वास विकसित हो रही है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अब उसे लग रहा है कि हाँ, ये परामर्श जो मैंने परामर्शदाता से प्राप्त किया है, उस परामर्श को यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरी यह समस्या दूर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। परामर्श प्रक्रिया में लचीलापन होना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया में लचीलापन होना चाहिए मतलब कि परामर्श प्रक्रिया क्या हो, कोई भी सिचुएशन है, हर सिचुएशन में वो अप्लाई हो जाए, ऐसा देना चाहिए। ऐसा होने की परिस्थिति के अनुसार प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। परामर्श का समापन इस प्रकार होना चाहिए कि परामर्श प्रार्थी पुनः परामर्श के लिए आतुर रहे। हाँ, परामर्श वैसे देना है, अब ये नहीं कि एक बार परामर्श दे दिए, अब सामने वाला बंदा जो है परामर्श प्रार्थी, वो उस परामर्श को पाकर खुद ही और उलझन में, एक तो वो बंदा सामने समस्या में था तभी आपसे परामर्श के लिए आया, अब उसको आपने ऐसा परामर्श दे दिया जिससे कि और उसकी समस्या बढ़ गई, तो दोबारा वो क्या होगा, दोबारा आपके पास वो समस्या लेकर आएगा नहीं। इसलिए परामर्श ऐसा होना चाहिए कि परामर्श प्रार्थी क्या हो, पुनः आपसे परामर्श के लिए तत्पर रहे, आतुर रहे, है ना। अब देखते हैं नेचर ऑफ काउंसलिंग। नेचर ऑफ काउंसलिंग, परामर्श का स्वरूप। परामर्श का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला, परामर्शदाता और उपबोध के मध्य संबंध होता है। परामर्शदाता, यहाँ उपबोध का किससे तात्पर्य है, परामर्श प्रार्थी से। परामर्श में क्या होता है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के मध्य संबंध होता है। संबंध का तात्पर्य यह है कि परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी क्या है, एक दूसरे को समझते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट, परामर्श का संचालन सांवेगिक स्तर पर होता है। ये स्टार नहीं है, ये क्या है, स्तर, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। परामर्श का संचालन सांवेगिक स्तर पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परामर्श सहायता प्रदान करने वाला संबंध है। परामर्श क्या है, सहायता प्रदान करने वाला संबंध है। आत्म स्वायत्ता के स्तर तक पहुंचने में परम सहायक है। परामर्श मनोचिकित्सा नहीं है। परामर्श क्या है, मनोचिकित्सा नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है। परामर्श का क्षेत्र देखते हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ
काउंसलिंग। परामर्श का क्षेत्र अधिक व्यापक है। परामर्श का क्षेत्र क्या है? अधिक व्यापक है। इसके क्षेत्र के बारे में एक मिथ्या धारणा यह है कि निर्देशन की ऐसी सेवा है जो विद्यालय की सीमाओं तक ही सीमित है। परामर्श निर्देशन का महत्वपूर्ण होने से इसका कार्यक्षेत्र क्या है? व्यापक है। अब इसके क्या है, कुछ विभिन्न विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम देखते हैं कि परामर्श का क्षेत्र कहाँ तक है। व्यापक क्षेत्र है तो किस किस क्षेत्र में वह अपना योगदान रखता है। पहला है छात्र संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने। छात्र को परामर्श देने के लिए परामर्शदाता छात्र की पृष्ठभूमि से परिचित हो। इसके लिए छात्र की कक्षा की प्रगति, परिवार, मित्र, व्यवहार, अभिरुचि आदि से संबंधित सभी तथ्यों का संग्रह परामर्शदाता के पास हो। अब किसी बच्चे को मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि कोई बच्चा क्या है कि किसी विषय में फेल हो रहा है, ठीक है, तो फेल होने से संबंधित उसको परामर्श की आवश्यकता है। तो हम उसे परामर्श कैसे देंगे? हम उसे क्या करेंगे, उसके पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, ठीक है, उसका मित्र मंडली कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, इन सब चीज़ों का क्या हो, संग्रह हो परामर्शदाता के पास। इन सब चीज़ों की जानकारी हो परामर्शदाता के पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अग्रिम शिक्षा और विद्यालयों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह। शैक्षिक निर्देशन में परामर्श के लिए अग्रिम शिक्षा और विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, छात्रावास सुविधा, शुल्क आदि का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परीक्षण की सुविधा। परामर्श में परीक्षण की सुविधा होनी चाहिए। परामर्श कार्यालय में सभी प्रकार के परीक्षण होने चाहिए। अब परामर्श आपने दिया, ठीक है, बच्चा मान लिया, बच्चे ने क्या किया, आपके दिए गए परामर्श को भली भांति स्वीकार किया, मगर आपको पता कैसे लगेगा कि बच्चे ने मेरे दिए गए परामर्श को स्वीकार किया है या नहीं किया है? तो उसके लिए क्या हो कि परामर्श के कुछ टेस्ट जो होते हैं, उसको आप जहां आप उस बच्चे को परामर्श दे रहे हैं वहां, चूँकि परामर्श क्या है, एक शांत स्वभाव या शांत वातावरण में दी जाने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है? व्यवसाय और वृत्तियों की सूचनाओं का संग्रह। परामर्श के क्षेत्र में व्यवसायों और वृत्तियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना भी सम्मिलित है, क्योंकि इसके बिना व्यावसायिक निर्देशन संभव नहीं है। पॉइंट बहुत क्लियर है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, और डील करना आपके ऊपर है, कितना आप लिखते हैं। ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट में आपको निष्कर्ष निकाल के लिख दिया, आपको बनाना खुद से ही है, यहाँ समझना है सिर्फ। साक्षात्कार करना। कठिनाई से पीड़ित छात्रों के साथ साक्षात्कार करना भी परामर्श के क्षेत्र में सम्मिलित है। इंटरव्यू लेना। समस्याओं के समाधान में सहायता करना। परामर्श के द्वारा व्यक्ति को आत्मानुभूति करा के स्वयं समस्या हल करने के योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। 7 है अभिभावक तथा व्यावसायिक संगठनों से संपर्क। छात्रों के लिए विशेषज्ञों की वार्ता या संगोष्ठी का आयोजन करना भी परामर्श का अंग है। तो इस प्रकार क्या हुआ, परामर्श का जो था हमारा, परामर्श क्या है, परामर्श की परिभाषा क्या है, परामर्श की विशेषताएं क्या है, परामर्श का क्षेत्र क्या है, इस आधार पर हमने परामर्श को पूरे विस्तृत रूप से देखा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।